आपकी कल्पना में वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। स्मृति, धारणा, इच्छा, कारण, कल्पना, इंट्यूशन, ये ब्रह्मांड से सब कुछ प्राप्त करने की अभूतपूर्व शक्तियां हैं। वेन डायर ने कहा है, जब आप किसी चीज को देखने का नजरिया बदलते हैं तो आप जो देखते हैं वो बदल जाता है। आज हम मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति के बारे में समझेंगे। कल्पना केवल मन बहलाने की वस्तु नहीं है। हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारे चारों ओर की दुनिया पहले कल्पना में बनाई गई और फिर भौतिक रूप में बदल गई। कल्पना वह वर्कशॉप है जहां व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। मानव की इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप कल्पना की शक्ति से ही दिया जाता है। मानव जिस चीज की कल्पना कर सकता है, वह उसकी रचना भी कर सकता है। जब जॉन एफ कैनेडी ने एरोस्पेस इंजीनियर वॉन ब्राउन से पूछा कि एक व्यक्ति को चंद्रमा पर ले जाने और पृथ्वी पर वापस सुरक्षित लाने के लिए क्या जरूरी है, तो उनका जवाब था ऐसा करने की इच्छा और कल्पना। कल्पना की मदद से करोड़ों माइल्स दूर सूर्य का भार मालूम कर लिया है कि वह किन तत्वों से मिलकर बना है। कल्पना की मदद से ही वाहनों की गति 600 मील प्रति घंटा से भी अधिक तक पहुंच गई है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में कल्पना, इमेजिनेशन को सफलता की कुंजी बताया है। उनके अनुसार हर महान उपलब्धि की शुरुआत कल्पना से होती है। यह वह मानसिक शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। कल्पना ही वह कार्यशाला है जहां विचार आकार लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है उसे वह बना सकता है। कल्पना के प्रकार। नेपोलियन हिल ने कल्पना को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। पुराने विचारों को नया रूप देना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह पहले से उपलब्ध विचारों, ज्ञान और अनुभवों को जोड़कर नए समाधान या विचार बनाने की क्षमता है। यह किसी भी मौलिक विचार का निर्माण नहीं करता, बल्कि पहले से मौजूद चीजों को नया रूप देता है। जैसे कोई बिजनेसमैन पुराने सिद्धांतों को जोड़कर नई रणनीति बनाता है, या कोई लेखक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित होकर नई कहानी लिखता है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं के नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए विचारों का जन्म। यह पूरी तरह से मौलिक और नए विचारों को जन्म देती है। जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है, तब यह सक्रिय होती है। यह वैज्ञानिक खोजों, आविष्कारों और महान कलात्मक रचनाओं की जड़ होती है। जैसे आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, एडिसन का बल्ब का आविष्कार, इसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ संवाद करता है। जब चेतन मस्तिष्क प्रबल इच्छा के भाव से प्रेरित होता है, तब यह शक्ति काम करती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, कवि, लेखक इसी शक्ति के प्रयोग द्वारा महान बने। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियां प्रयोग के द्वारा उसी तरह सशक्त बनती है जैसे शरीर के अन्य अंग या मांसपेशी। इच्छा और कल्पना। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। यह धुंधली और क्षणिक है। यह अमूर्त और अव्यावहारिक है, और इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक इसे भौतिक समतुल्य जैसे धन में न बदला जा सके। इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। सफलता और धन अर्जित करने में कल्पना की भूमिका अहम होती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पहले उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखना जरूरी है। महान उद्यमी और आविष्कारक अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके असंभव को संभव बनाते हैं। इच्छा केवल एक संवेग है, लेकिन जब कल्पना के साथ जुड़ती है तो उसे वास्तविकता में बदला जा सकता है। कल्पना के व्यायाम। डेली विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने लक्ष्य को ऐसे कल्पना करें जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। अपनी भावनाओं को भी इसमें शामिल करें, जैसे कि आप इसे हासिल करके कैसा महसूस करेंगे। मानसिक चलचित्र। अपनी सफलता की एक फिल्म अपने दिमाग में चलाएं। खुद को अपने सपनों को हासिल करते हुए देखें और महसूस करें। समस्या समाधान के लिए कल्पना। इमेजिनेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि आपने इसे हल कर लिया है। अपने दिमाग में अलग अलग समाधान बनाएं। मास्टरमाइंड ग्रुप।
अपने आसपास रचनात्मक और प्रेरणादायक लोगों का समूह बनाएं। एक दूसरे के विचारों से नई संभावनाओं की कल्पना करें। स्वतः सुझाव: सकारात्मक विचारों और आत्म प्रेरणादायक वाक्यों को बार बार दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होगा। जादुई केतली की कहानी। यह कहानी एक साधारण केतली से एक करोड़ों डॉलर के उद्योग बनने की है। एक फार्मासिस्ट जॉन एस पेम्बर्टन ने एक विशेष प्रकार का सिरप तैयार किया था, जिसे उन्होंने एक साधारण केतली में बनाया। यह सिरप आगे चलकर कोका कोला बना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक बिजनेसमैन आसा कैंडलर ने इसे अपनी कल्पना शक्ति से एक विशाल उद्योग में बदल दिया। डॉक्टर पेम्बर्टन ने अपनी खोज को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन आसा कैंडलर ने इसकी संभावना देखी और इसे ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में फैला दिया। यह कहानी दर्शाती है कि किसी भी चीज की असली कीमत भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि कल्पना और नवाचार में होती है। कल्पना से ही महान विचार जन्म लेते हैं। आपकी कल्पना में वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है।